सो हेलो एंड वेलकम बैक ऑन द चैनल बायोबाइट सूरज शर्मा। एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में बायोबाइट सूरज शर्मा। एचपीटेट मेडिकल बायोलॉजी क्लास 11 और 12 को मेनली हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर जो आपका रहने वाला है लोकोमोशन एंड मूवमेंट के कुछ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, टोटल मार्क्स आपके रहने वाले हैं 10 एमसीक्यू हम डिस्कस करेंगे और टाइम होगा आपका अप्रोक्सीमेटली 15 मिनट्स। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करेंगे विद क्वेश्चन नंबर 1। राइट, पहला क्वेश्चन जो है आपका, द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल। कौन सी ऐसी यूनिट है जिससे मसल बनती है आपकी? राइट, सार्कोमियर, मायोफाइब्रिल, मायोसिन या एक्टिन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। जो सार्कोमियर होती है उसे बोला जाता है स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ योर मसल। राइट, तो ये देख सकते हो आप, दिस इज सार्कोमियर, ये भी सार्कोमियर है। तो बहुत सारे सार्कोमियर जुड़ के क्या बनाते हैं? दे आर गोइंग टू फॉर्म मसल। राइट, तो स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट कौन सी है? सार्कोमियर हुई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है आपका, विच प्रोटीन फॉर्म्स द थिन फिलामेंट ऑफ मसल। ठीक है, ये क्वेश्चन में आपको यहाँ पे आपके दिमाग में आपको ये याद कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है, मायोसिन, एक्टिन, ट्रोपोनिन या ट्रोपोमायोसिन। कौन सा ऐसा फिलामेंट है जो थिन फिलामेंट बनाता है? ठीक है, तो ध्यान रखना है, जो एक्टिन होता है वो बनाता है थिन फिलामेंट्स, थिन फिलामेंट्स। और जो आपका मायोसिन होता है वो बनाता है थिक फिलामेंट्स। यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो हमारा रहेगा, क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है द जॉइंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस। ठीक है, अब एटलस एंड एक्सिस कौन सी बोन? ये बोन होती है बेसिकली। राइट, तो यहाँ पे एटलस एंड एक्सिस इज नॉट शोन इन दिस पिक्चर। कोई बात नहीं, ये आपको मैं अभी रिव केज वगैरह सब कुछ डिटेल में करवा दूंगा। ठीक है, तो कौन सा जॉइंट होता है एटलस एंड एक्सिस? पहला बॉल एंड सॉकेट, दूसरा पिवट, तीसरा हिंज, चौथा ग्लाइडिंग। देखो, जो ग्लाइडिंग जॉइंट होता है आपका, ये होता है आपका कहाँ पे? मेटाफ्लेंजिस में, हाथों में। ठीक है, मेटाफ्लेंजिस में। ठीक है, हिंज जॉइंट हो गया आपका नी में हो जाता है। ठीक है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट हो गया आपका शोल्डर के पास। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। तो पिवट जॉइंट जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? एटलस एंड एक्सिस में। लिटिल बिट मूवमेंट में ये हेल्प करता है। देखो, क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है हमारे पास, कैल्शियम आयन प्ले अ वाइटल रोल इन मसल कॉन्ट्रैक्शन बाय। जो कैल्शियम आयन होता है, ठीक है, ये जो आपका होता है मसल में, इसका क्या काम होता है? बेसिकली ये बहुत एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम करता है, वाइटल रोल इन मसल को कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, कैसे करता है? ऑप्शन नंबर सी, रिमूविंग ट्रोपोनिन ब्लॉक। तो ये ट्रोपोनिन बेसिकली ये क्या होते हैं, कहाँ पे लगे होते हैं? आपके मसल पे लगा होता है। राइट, उसके ब्लॉक को हटाता है और ये कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखो, यहाँ पे एक पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये है आपका रिब केज। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है, कितनी बोन्स होती है इसमें? होती है 24 बोन्स। राइट, तो 24 बोन्स की पेयर कितने हैं? 12 पेयर होते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है आपका, यहाँ पे आपका हार्ट भी होगा, आपके लंग्स भी हो गए आपके। ठीक है, अब देखो ये रिब केज कितने हैं? 12 पेयर होते हैं, यानी कि 24। अब जो ट्रू रिब्स होते हैं वो होते हैं 7 पेयर। देखो, ट्रू रिब्स क्यों बोल रहे हैं? देखो, 7 के 7 पेयर डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं। ये बीच वाली बोन होती है स्टर्नम, जो आपके चेस्ट के पास है, जो सेंटर वाली बोन है, जहाँ पे ये जो ये सेंटर वाली बोन है, राइट, जो ये सेंटर वाली बोन है, इससे जो ये सारे के सारे रिब अटैच कर रहे हैं, देख सकते हो आप, ये जो है इसे बोला जाता है स्टर्नम। ठीक है, और जो ये दिस वाइटिश पार्ट है, यू कैन सी, ये बोन नहीं है, दिस इज नोन एज कार्टिलेज। ठीक है, ये क्या होता है? ये होता है कार्टिलेज। कैसा कार्टिलेज होता है? हाइलिन, हाइलिन कार्टिलेज। राइट, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जो 7 पेयर होते हैं, यानी कि 14 बोन्स होती है, वो होती है ट्रू रिब्स। राइट, और फॉल्स रिब होती है 8th, 9th एंड 10th। क्यों होती है फॉल्स रिब? देखो, जो 8th बोन है, 8वीं, 9वीं और 10वीं, ये क्या होती है? ये तीनों आपस में जुड़ के 7th के साथ जुड़ती है और फिर जाके आपके स्टर्नम में जुड़ती है। मतलब इनका कोई डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं स्टर्नम के साथ, इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है? इसीलिए इन्हें कहा जाता है फॉल्स रिब। और जो आपकी 11वां और 12वां पेयर होता है, ठीक है, उन्हें बोला जाता है फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोट क्यों? ऐसी खाली पड़ी है, ये डायरेक्टली जुड़ी नहीं है। और ये क्या, जो ये फ्लोटिंग रिब्स होती है, प्रेगनेंसी में हेल्प करती है। ठीक है, जब प्रेगनेंसी होती है तो ये मूव कर सकती है। ठीक है, तो दिस इज हेल्पफुल। अब जैसे स्नेक होता है, तो स्नेक में भी बहुत सारी फ्लोटिंग बोन्स होती है, इसीलिए वो
कुछ खाता है तो उसके पेट में आपको देखने को मिल सकता है। रिब्स कितने होते हैं, अभी आपको बताया 24 होते हैं, और एक स्टर्नम होती है, तो टोटल बोन्स कितनी हुई, 25 बोन्स हुई। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम, ये जो इसका डोर्सल साइड है ना, बाहर पिछले वाला पार्ट, उससे बोला जाता है डोर्सल साइड। ठीक है, बैक वाला पार्ट जिसके साथ आपके ये रिब कनेक्ट होती है, तो ये जो सारा का सारा स्ट्रक्चर है आपका रिब केज का स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो डोर्सल साइड वर्टिब्रल कॉलम, एंड जो वेंट्रल साइड आगे वाला वो हो गया आपका स्टर्नम। ठीक है, क्लियर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका, ध्यान दीजिए, विच टाइप ऑफ मसल आर इनवॉलेंटरी एंड नॉन स्टीरिएटेड। इनवॉलेंटरी होती है जो आपके कंट्रोल में ना हो, एंड नॉन स्टीरिएटेड का मतलब होता है जिसमें क्या होता है, बेसिकली थिन और थिक फिलामेंट भी नहीं होता है। ठीक है, राइट। तो जो स्केलेटल मसल होती है वो कैसी होती है, वो तो वॉलंटरी मसल होती है, तो ये तो ऑप्शन नहीं हुआ। वॉलंटरी मसल खुद दिया, ये तो ये भी नहीं हुआ, बचते हैं हमारे दो। तो जो कार्डियक मसल होती है वो इनवॉलंटरी होती है। ठीक है, बट वो स्ट्रिएटेड होती है, स्ट्रिएटेड होती है। ठीक है, मसल फाइबर्स होते हैं उसके पास, तो ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। तो जो आंसर बचा आपके पास, स्मूथ मसल्स होती है, वो होती है इनवॉलंटरी एंड नॉन स्ट्रिएटेड। राइट। क्वेश्चन नंबर 7वां जो आपका बोलता है, द वर्टिबल कॉलम्स इन ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ, कितनी बोन्स होती है उसमें वर्टिबल कॉलम्स में, तो जो आपका आंसर होगा वो होगा आपके पास 33 बोन्स। राइट, जो वर्टिबल कॉलम हो गया आपका, ठीक है, ये देख सकते हो आप यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे इतना अच्छे से नहीं दिखाया गया है। ठीक है, तो जो वर्टिबल कॉलम्स होता है उसमें कितनी बोन होती है, 30, कितनी, 33 विल बी योर आंसर। राइट, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 8वां जो है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टाइप ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। कौन सी ऐसी मूवमेंट है जो एनिमल में नहीं होती है। ऑप्शन ए एमीबॉयड, ऑप्शन बी सिलियरी, ऑप्शन डी फ्लेजलर, फ्लैजेलर, ऑप्शन डी जो है आपका साइटोप्लाज्मिक मूवमेंट। देखिए, जो एमीबॉयड मूवमेंट होती है आपके वाइट ब्लड सेल में होती है, ठीक है, या ल्यूकोसाइट बोल सकते हैं। ठीक है, और मैक्रोफाज में होती है, मैक्रोफैज में होती है। जो सिलियरी मसल होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब में। ठीक है, ये एग को ट्रांसपोर्ट करती है, प्लस आपके ट्रैकिया में होती है। तो बेसिकली ये तो है ना एनिमल में, तो है, यस। और जो फ्लेजलर मूवमेंट होती है वो होती है किसमें, स्पर्म में होती है। ठीक है, मूवमेंट करने के लिए। तो जो साइटोप्लाज्मिक जो मूवमेंट होती है, ठीक है, वो आपका आंसर हो जाएगा। फॉलोइंग नॉट अ टाइप ऑफ मूवमेंट। ठीक है, तो साइटोप्लाज्मिक इज नॉट अ टाइप ऑफ मूवमेंट इन एनिमल। क्वेश्चन नंबर 9 जो है आपका, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। अच्छा, एक थ्योरी थी स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी, इस क्वेश्चन को आप समझ लीजिए, यहाँ से भी 1 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो जो ये थ्योरी दी थी, ये दी थी हग्सले एंड नाइसडर गर्ग ने। ठीक है, ये आप बेसिकली आप इसे याद रखें, हग्सले एंड नाइडर गर्ग की। राइट, ये इसका नाम है। वॉटसन एंड क्रिक का अगर आपको पता है, इन्होंने क्या किया था, डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए के बात की थी। ठीक है, डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। शिल्डन एंड श्वान ने आपकी सेल थ्योरी दी थी, सेल थ्योरी दी थी। ठीक है, केल्विन एंड बेंसन, केल्विन से याद रख सकते हो आप, केल्विन साइकिल। ठीक है, केल्विन साइकिल की बात करी थी, C3 साइकिल। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन जो हमारी आज की वीडियो का रहेगा, क्वेश्चन नंबर 10, विच पार्ट ऑफ द स्केलेटन प्रोटेक्ट द ब्रेन। सिंपल सी बात है, रिब केज करता है क्या ब्रेन को कंट्रोल, गलत बात है। रिब केज में तो आपके लीवर पड़े होते हैं। ठीक है, हार्ट का भी पार्ट पड़ा होता है आपका। ठीक है, जो स्कल होता है वो हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, स्केलेटन प्रोटेक्ट द ब्रेन, तो ब्रेन को स्कल प्रोटेक्ट करता है। वर्टिबल कॉलम में क्या होता है, बेसिकली वर्टिबल कॉलम में आपका होता है स्पाइनल कोड। ठीक है, उसके अंदर होती है स्पाइनल नर्व्स, या कोड भी आप बोल सकते हो। पेल्विक गर्डल जो होता है आपका, ये होता है आपका बेसिकली जहाँ पे क्या होते हैं, नियर बाय योर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन बेसिकली होते हैं। ठीक है, पर ये क्या करता है, बेसिकली ये बोन होती है, ये आपके स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है बॉडी में। ठीक है, तो स्कल में कितनी बोन होती है, 29 बोन होती है। रिब केज में कितनी बोन होती है, तो ये याद रखना, रिब केज में होती है आपकी 25। 25 कैसे हुई, 24 होती है रिब केज, प्लस एक होता है स्टर्नम जुड़ी हुई। राइट, वर्टिब्रल कॉलम कितना हो, देखो टोटल जो होती है ना, एक्सियल बोन्स, एक्सियल बोन बोले जाता है इनको, एक्सियल बोन कितनी हुई, 80 हुई। ठीक है, तो आप ऐसे पता लगा सकते हो, जो रिब केज है, ठीक है, वो हुई आपकी 25, जो आपका स्कल है 29, कितनी हुई, 9 और 5 14, 54। अब टोटल तो 80 है, 80 में से 54 माइनस कर दो, 6 2, तो जो वर्टिब्रल कॉलम हो गया वो कितने हुई, 26। राइट,
तो जो ये भी एक आपके पास तरीका है जिससे आप वर्टिबल कॉलम के बारे में पता लगा सकते हो। कितने में? 26, राइट। अब देखो ये पिक्चर आपके लिए लाई गई है यहाँ पे। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है आपके ब्रेन का स्ट्रक्चर। ये आपकी फ्रंटल बोन होती है, सबसे आगे वाली। दिस पोर्शन इज नोन एज फ्रंटल बोन। ये वाला पोर्शन को फ्रंटल बोन बोला जाता है। और जो फ्रंटल के पैरों पे होती है, ठीक है, इसके पैरों पे होती है, उससे बोला जाता है पैराइटल बोन, ठीक है। और जो ये टेम्पोरल यहाँ पे आपके बेसिकली ईयर के अबो, इसे बोला जाता है टेम्पोरल बोन। ये भी पैर में प्रेजेंट होती है। और जो जहाँ पे आपकी पिटाई होती है, ठीक है, मान लो किसी ने मार दिया पीछे से स्कूल में, तो पिटाई होगी, तो पिटाई से याद रखो ओसिपिटल, ठीक है, राइट। एंड दिस इज ओसिपिटल कंडाइल। ये ऐसा पार्ट होता है जहाँ से आपका एटलस अटैच होता है, आपका स्पाइनल कोड बेसिकली मूव करती है और आपका वर्टिबल कॉलम लगा होगा, राइट। स्फिनोइड बोन होती है आपकी, एक बोन होती है, इसे बटरफ्लाई बोन भी कहा जाता है। एथमाइड बोन होती है आपके नियर आइज के पास। लेक्रिमल, ये भी, इसे भी आई बोन कहा जाता है। लेक्रिमल से आप लेक्रिमल डक्ट रखो, आंसू बहते हैं जहाँ से आपके, राइट। नेजल बोन नाक में पास होती है। जाइगोमेटिक बोन, जो ये जाइगोमेटिक बोन होती है नियर आपके बेसिकली चिक बोल भी इसे ही कहा जाता है, राइट। और जो मैग्जिला हो गया आपका, दिस इज अपर जॉ। एंड मैंडिबल हो गया आपका लोअर जॉ जो मूवेबल है। एंड हायोइड बोन होती है, यू कैन सी दिस सी टाइप ऑफ बोन, ठीक है। जब फांसी दी जाती है तो यही बोन टूटती है सबसे पहले, राइट। तो दिस मस्ट यू गाइस शुड नो, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। आप यहाँ पे भी देख सकते हो सर्विकल वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा। देखो सर्वाइकल कितनी बोन होती है? 5 होती है, ठीक है। थोरेसिक में कितनी होती है? 7, राइट। और वर्टिबल लुम्बनर L5, राइट। एंड सेक्रिकल होती है, सेक्रम होती है 1, फ्यूस्ट। एंड कोकिक्स कितनी होती है? 1, ठीक है। अब जोड़ लो इनको, 7 और 5 कितने में? 12, और 12 और 5 17, राइट। 17 18 19, ठीक है। तो ये जो थोरेसिक होती है 7 नहीं होती है, बेसिकली ज़्यादा होती है, मोर देन 7। ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए एक बार कितनी होती है, बट ये ज़्यादा होती है, ठीक है। सर्विकल ये तो 5 ही होगी, ठीक है। लमनार 5 और 7, ये आप मुझे बताओ कमेंट में। ये आपके लिए चलो एक क्वेश्चन है, ठीक है, आपके लिए एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है, ताकि आपके दिमाग में भी ये कंसेप्ट रह जाए, ठीक है। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स दोज हु रियली नीड। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, टाटा, बाय बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।